किसी व्यक्ति के बड़े छोटे होने का कबीर का मापदंड उसकी जाति नहीं कर्म था। इस संबंध में उनका कहना था कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सोवर कलश सुरे भरया, साधु निंदा सोई। कबीर की तो मानता थी कि किसी की भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु के माध्यम से उन्होंने अपनी इस बात को यूं कहा है कि संत ने जाति पूछो निर्गुनिया। वे कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि जाति से न कोई ऊंच है न कोई नीच है, नहीं कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा, जाको पेड़ ताही का सींचा। आचार्य द्विवेदी ने अपनी उपरोक्त पुस्तक कबीर पृष्ठ 186 पर कबीर के संबंध में यहाँ तक कहा है कि वे मनुष्य मात्र को समान मर्यादा का अधिकारी मानते थे। व्यक्तिगत, जातिगत, कुलगत, आचरणगत श्रेष्ठता का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं था। कबीर का व्यक्तित्व महान और बहुमुखी था, अतः उनके मूल्यांकन के संबंध में लेखकों और आलोचकों में मतभेद होना लाजमी है। कई उन्हें महाकवि मानते हैं तो कई मध्यम युग के विद्रोही जन कवि। आचार्य हजारी प्रसाद जी भी उन्हें महान मानते हैं, पर भक्त के रूप में। कबीर के काव्यत्व तथा समाज सुधार के रूप को वे एक बाई प्रोडक्ट मानते हैं। फोकट का माल जो कोलतार और शीरे की भांति और चीज़ों को बनाते बनाते अपने आप बन गया है। पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कबीर को विश्व कवि के अलावा एक उच्च कोटि का समाज सुधारक मानते हैं। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के पृष्ठ 264 पर वे लिखते हैं कि यद्यपि कबीर के उपदेश धार्मिक सुधार तक ही सीमित थे, तथापि भारतीय नवयुग के समाज सुधारक में कबीर का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि भारतीय धर्म के अंतर्गत दर्शन, नैतिक आचरण एवं कर्मकांड तीनों का समावेश है। इसी तरह डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी कबीर को एक सर्वांगीण सामाजिक क्रांतिकारी मानते हैं। अपनी पुस्तक उत्तरी भारत के संत परंपरा के पृष्ठ 218 पर वे कहते हैं कि जीवन के किसी विशेष पहलू पर ही अधिक जोर न देकर उसका संपूर्ण काया पलट कर देना चाहते थे। उन्हें परलोक जैसे काल्पनिक प्रदेश में आस्था नहीं थी। ये ही लोग को ही आदर्श व्यक्तियों के प्रभाव से स्वर्ग बना दिए जाने में विश्वास रखते थे। सर विलियम हंटर ने कबीर को 15वीं सदी का भारतीय लूथर बताया है। कबीर ने सर्व संघर्षरत हिंदू और मुसलमान धर्म के ठेकेदारी, काजी और मुल्ला एवं पंडित और पुजारियों के भाईचारों तथा अंधविश्वासों का खंडन करते हुए उनसे पूछा, ये दो जगदीश कहाँ से आए? क्या अल्लाह, राम, करीम उसी परमेश्वर के विभिन्न नाम नहीं है? और पूजा, नमाज क्या उसी परवरदिगार की इबादत के अलग अलग ढंग नहीं है? इसी तरह अपने विचारों और वाणियों द्वारा आज से लगभग 500 वर्ष पहले उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना ही नहीं की नींव भी रखी। सामंतवाद के विरुद्ध सदियों से चल रही लड़ाई को वाणी देकर साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए का नारा बुलंद करके कबीर ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जहां लोग मानव अधिकारों, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक का उपयोग कर सके। धार्मिक अधिकारों की तत्कालीन लड़ाई अपने में सामाजिक अधिकारों और आर्थिक न्याय की मांग को समेटे हुई थी। कबीर सचमुच एक नए युग के प्रवर्तक
वह युग निर्माता थे दोस्तों कबीर साहब के बारे में। हाँ।